जे मेंस 2024 का एरिया का इक्वेशन ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है एरिया फाइंड करना है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, मतलब पैराबोला के अंदर का रीजन, x लेस देन 4 और दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0 और x नॉट इक्वल टू 3 दे रखा है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें दे रखा है वो ये वाला है, इसको सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो हमें दे रखा है x y x माइनस 1 x माइनस 2 और नीचे दे रखा है x माइनस 3 x माइनस 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको हम नंबर लाइन पर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे एक y भी दे रखा है, ठीक है। तो y को कंसिडर बाद में करते हैं, तो पहले सिर्फ इस एक्सप्रेशन के बारे में देखते हैं। x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4, और y को हम अलग से यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हम साइन अभी किसका देख लेते हैं, इस एक्सप्रेशन का साइन देखते हैं। नंबर लाइन पर अगर इसको देखूं तो मेरे पास में 0 1 2 3 4, ये रहेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हमें इस एक्सप्रेशन का पॉजिटिव नेगेटिव होना यहां पे समझ में आ रहा है। इधर ये प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब हमें इनकॉर्पोरेट करना है y को। तो अगर हम ध्यान से देखें, x एक्सिस के ऊपर की तरफ y क्या रहेगा, पॉजिटिव, और इधर नीचे क्या रहेगा, y नेगेटिव रहेगा। और ये पूरा एक्सप्रेशन हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो क्योंकि एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो y हमें यहां पे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो यहां पे हम ऊपर का रीजन उठाएंगे। इस तरफ अगर देखें 3 से 4 के बीच में, क्योंकि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है x वाली टर्म्स वाला एक्सप्रेशन, ये नेगेटिव है, तो y भी अगर नेगेटिव हो जाए तो पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से 2 से 3 के बीच में x वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो y भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। 1 से 2 के बीच में एक्सप्रेशन ऑफ x नेगेटिव है तो y हमें अगर नेगेटिव मिल जाए तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरह से 0 से 1 के बीच में एक्सप्रेशन ऑफ x कैसा है, पॉजिटिव, तो y भी यहां से हम क्या उठाएंगे, पॉजिटिव। अब अगर मैं पैराबोला बनाता हूं, ये हमारा पैराबोला बनता है इस तरह से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का मैंने ग्राफ बनाया, और हमें उसके अंदर के रीजन से मतलब है, और x लेस देन 4 दे रखा है। तो यहां पे मैंने मार्क किया 0 1 2 3 एंड 4, और क्योंकि x लेस देन 4 है तो हम x इज इक्वल टू 4 लाइन तो बना ही देते हैं। तो इस हिस्से में हमें देखना है। अब अगर हम देखें 3 से 4 के बीच में हमें y का नेगेटिव पार्ट उठाना है, मतलब वो हिस्सा जहां पे y नेगेटिव है। तो अगर मैं 3 से 4 के बीच में बात करूं तो पैराबोला के अंदर का रीजन चाहिए, लेकिन x एक्सिस के नीचे, जिससे कि y क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। ये वाला पार्ट हम उठाएंगे। इसी तरह से 2 से 3 के बीच में हमें y पॉजिटिव चाहिए, तो 2 से 3 के बीच में x एक्सिस के ऊपर का रीजन, और ऑब्वियसली पैराबोला के अंदर के रीजन की ही बात हम कर रहे हैं। 1 से 2 में अगर हम देखें तो y हमें यहां पे क्या चाहिए, नेगेटिव, तो 1 से 2 में नीचे का रीजन, और इसी तरह से 0 से 1 के बीच में हमें y पॉजिटिव चाहिए, तो x एक्सिस के ऊपर का रीजन, ये हमें उठाना है। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब इस रीजन का एरिया ही हमारा आंसर है। अब इसी ग्राफ को अगर हम समझदारी से देखें तो ये जो रीजन हमसे पूछा गया है, ये रीजन और ये जो नीचे वाला रीजन है, ये रीजन और इसके जो इक्वल ऊपर का रीजन है, ये दोनों बराबर है। इसी तरह से ये जो रीजन है और ये जो नीचे का रीजन दे रखा है, ये बराबर है, और ये जो रीजन है और ये रीजन क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब जो पैराबोला हमें बनाया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का, उसका अगर हम x इज इक्वल टू 4 तक पूरा हिस्सा उठा लेते हैं x एक्सिस के ऊपर, तो हमारा टोटल एरिया इसके इक्वल आ जाएगा। तो बस अब तो हमें बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 4, y आ जाएगा 2 रूट एक्स dx, इंटीग्रेट किया 2x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 फ्रॉम 0 to 4, और ये बन जाएगा 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3/2, ये बन रहा है 32/3। ये इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर
4। तो बस छोटा सा जो कॉन्सेप्ट यहां पे था, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो ये था कि हमें ये रीजन करना था। तो नीचे वाले रीजन की जगह हम ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये पूरा एक साथ कंसिडर करके इस एरिया को मेजर कर लेते हैं, वही हमारा आंसर आ जाता है।